जब दुनिया के ज्यादातर लोग गुफाओं में रहते थे, ज्यादातर सिविलाइजेशन सिर्फ सरवाइव कर रही थी, उसी वक्त भारत की जमीन पर शहर बस रहे थे। सीधी सड़कें, हर घर में बाथरूम, ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम और पूरी सिविलाइजेशन में एक जैसे नापतोल के रूल। ये कोई कहानी नहीं है, ये 4500 साल पुराना भारत का सच है। सवाल ये नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता एडवांस थी। सवाल ये है, इतनी एडवांस कैसे थी, बिना मशीन्स, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। आज का वीडियो सिर्फ हिस्ट्री का लेक्चर नहीं, ये एक याद दिलाने वाली कहानी है। एक ऐसी पहचान जो वक्त के साथ धूल में दब गई और हमें ये मान लेने पे मजबूर कर दिया गया कि हम कभी एडवांस थे ही नहीं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस धूल को हटाएंगे और देखेंगे हम कौन थे और कितने आगे थे। हे एवरीवन, माय नेम इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीएससी स्पार्क। फर्स्ट बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के परफेक्ट सिटी प्लानिंग की। हड़प्पा और मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता के दो बड़े शहर, ना सिर्फ ईंटों से बने हुए बल्कि सोच से खड़े किए गए शहर। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त भारत की जमीन पर शहर बस रहे थे। सीधी सड़कें, हर घर में बाथरूम, ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम, रेसिडेंशियल एरिया अलग, बाजार अलग, पूरी सिटी प्लानिंग। आज 21वीं सदी में जिसे हम डेवलपमेंट के नाम पर बेचते हैं, वो 4500 साल पहले भारत में एक नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा था। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी, जिम्मेदार और समय से काफी आगे की सिविलाइजेशन थी। सेकेंड बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा फीचर जिसे देख के हर कोई हैरान हो जाता है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। इंडस वैली का ड्रेनेज सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस एंशिएंट सिस्टम माना जाता है। कवर्ड ड्रेन, प्रॉपर स्लोप, रेगुलर क्लीनिंग चेंबर्स, ये सब देख के ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी के लोग जानते थे हाइजीन इज इक्वल टू हेल्थ एंड हेल्थ इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। आज 21वीं सदी में हम नारे लगाते हैं स्वच्छ भारत, पर सच ये है 4500 साल पहले भारत के लोग स्वच्छ सिविलाइजेशन जी रहे थे। उनके लिए सफाई रूल नहीं था, वो उनकी सोच थी। थर्ड बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की। जब मिट्टी के नीचे से सबूत मिले तो एक चीज बार बार सामने आई, हर जगह, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो या चाहुंदारो, हर जगह एक ही साइज की ईंट, एक ही तरह के वेट्स, एक ही मेजरमेंट। जरा सोचो, इतनी दूर दूर फैली हुई सिविलाइजेशन में यूनिफॉर्म रूल्स कैसे फॉलो होते होंगे। इसी एक बात समझ आती है, यह स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड का क्लियर सिस्टम और ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी थी। यहाँ के लोग सिर्फ घर या शहर बनाने वाले नहीं थे, ये एक सोच, एक व्यवस्था और एक पहचान बना रहे थे। ऐसी पहचान जो इतने सालों बाद भी हमें बताती है कि भारत सिर्फ जमीन नहीं, सोच था। ऐसी सोच जो सिर्फ अपने वक्त से आगे नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाली थी। फोर्थ बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ना आयरन टूल्स, ना भारी मशीन्स, ना इलेक्ट्रिसिटी, फिर भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। गुजरात के लोथल शहर में बसा दुनिया का पहला डॉकयार्ड और व्यापार मेसोपोटामिया तक, यानी आज की इराक तक। फिर आता है गुजरात में बसा धोलावीरा शहर, जहां पानी सोना था। बारिश का पानी शहर के बाहर जाने नहीं दिया गया। बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स, स्टेप टैंक्स और चैनल्स जो हर बूंद को जिंदा रखते थे। धौलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी 4500 साल पुरानी पानी की सोच जो आज भी अनमैच्ड है। और यही नहीं, मेटलर्जी का लेवल भी शानदार था। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर, सभी धातुओं को इतने प्रिसीजन के साथ काम में लिया जाता था कि आज भी हम हैरान हो जाते हैं। टूल्स, ऑर्नामेंट्स और वेट्स सभी हाई क्वालिटी और ड्यूरेबल। और सबसे इंटरेस्टिंग, ये लोग सील्स बनाते थे, छोटे छोटे स्टोन पर इंटीग्रेट कार्विंग, एनिमल्स, सिंबल्स जो ट्रेड, आइडेंटिटी और कमर्शियलाइजेशन के लिए यूज होते थे। ये सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि भारत का एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था, प्योर साइंस और ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने नेचर को तोड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने नेचर को समझा। आज हम टेक्नोलॉजी के जोर पर नेचर को झुकाना चाहते हैं और वो लोग नेचर के साथ कदम मिलाकर चलते थे। शायद इसीलिए उनका सिस्टम सिर्फ एडवांस ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल भी था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के प्रॉपर सिस्टम की। सिंधु घाटी सभ्यता में ना ही बड़े बड़े मंदिर थे, ना ही राजमहल, ना ही किसी किंग के स्टैच्यूज। इसके बदले यहाँ मिलता है ग्रेट बाथ पूरे समाज के लिए, ग्रैनरीज जहाँ धान को स्टोर करके रख सके ताकि भूख किसी का कल ना छीन ले, और कम्युनिटी सेंट्रिक प्लानिंग जहाँ एक शहर एक व्यक्ति के लिए नहीं पूरे समाज के लिए बनाया गया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, यह पावर किसी एक के हाथ में नहीं थी, ये पावर सिस्टम के पास थी। इसीलिए सिविलाइजेशन शांत थी, स्टेबल थी और समय से काफी आगे थी। अब जानते हैं इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अचानक गायब कैसे हो गई। कोई बड़ी जंग के प्रूफ नहीं, पर माना जाता है ये शायद
क्लाइमेट चेंज, रिवर शिफ्ट, स्लो माइग्रेशन, इन सब रीजंस के कारण ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे चली गई। सिंधु घाटी सभ्यता से एक बात जरूर पता चलती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ पास नहीं है, वो प्रूफ है कि भारत हमेशा से एडवांस था। जब यूरोप के पास कुछ नहीं था, तब भारत की जमीन पर शहर खड़े थे। ड्रेनेज सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट, मेटलर्जी और ट्रेड का नेटवर्क वर्ल्ड तक फैला हुआ था। कॉलोनियल हिस्ट्री ने हमें एक कहानी सुनाई कि तुम बैकवर्ड हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। पर सच ये है, हमने अपनी असली पहचान भुला दी। हम भूल गए कि हम कौन थे और हम कितने आगे थे। आज ये वक्त है हिस्ट्री को नई नजर से देखने का, समझने का और फिर से गर्व महसूस करने का, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम उन्हीं पूर्वजों की पीढ़ी है जिन्होंने दुनिया के इतिहास के पन्नों में भारत का नाम रोशन किया। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।